डॉक्टर कावेरी जायसवाल और इसके पश्चात ईला पटेल तैयार रहेंगी। धन्यवाद मैम। मेरे परम आदरणीय सरल सहज पितृतुल्य डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को मेरा प्रणाम। विद्वता की प्रतिमूर्ति देवतुल्य विशेष अतिथि श्री चंद्रभूषण वाजपेयी जी को भी मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। सामने बैठे मेरे भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कावेरी जायसवाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी, दुर्ग में पदस्थ हूँ। विकलांग विमर्श परंपरा और विकास विषयक 17वीं संगोष्ठी में मैं हिंदी सिनेमा एवं विकलांग विमर्श पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हिंदी सिनेमा मनोरंजन का साधन ही नहीं अपितु भारतीय समाज का दर्पण है, जो हमारे समाज में घटित होने वाली घटनाओं को मनोरंजक बनाकर हमारे ही सामने प्रस्तुत करती है। वास्तव में समाज के सभी वर्ग को जब प्रभावित करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने सशक्त माध्यम के रूप में सिनेमा का ही नाम आता है। हम लोग सिनेमा को देखते हुए ही बड़े हुए हैं। इस कारण समाज के हर गतिविधि में सिनेमा का बड़ा योगदान होता है। सिनेमा जगत समाज में घटित होने वाली हर बड़ी से बड़ी और सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को उकेरता है। हाशिए पर रह रहे विषयों पर भी फिल्म बनाए गए व लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। विकलांग वर्ग एक ऐसा ही वर्ग है जो समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी हाशिए पर है। सिनेमा फलदायी वृक्ष की तरह समाज के अच्छी घटनाओं को दर्शाता है तो नागफनी की तरह समाज के कुरूप चेहरे को भी बारीकी से विश्लेषण करता है। हिंदी सिनेमा ने शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक एक लंबी यात्रा तय की है और इस लंबी यात्रा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में विकलांगों का जिस रूप दशा का चित्रण हुआ है उसमें अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, परंतु इसके बावजूद भी हमारे समाज में विकलांगों को किस किस रूप में देखा जाता है उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगी। हास्य पात्र के रूप में फिल्मों के माध्यम से विकलांगों का उपहास करने की घटनाएं सबसे अधिक है, जिसमें कुछ फिल्मों का जिक्र मैं करना चाहूँगी। फिल्म गोलमाल में तुषार कपूर ने लकी की भूमिका निभाई है, जो मूक बधिर है लेकिन वह पूरी तरह से गूंगा नहीं है। निर्देशक ने उसकी शारीरिक कमजोरी का उपयोग हास्य प्रभाव पैदा करने के लिए किया है। फिल्म जुदाई में उपासना सिंह वाणी से अक्षम थी। उनकी यही अक्षमता फिल्म में मनोरंजन का कार्य करती है। हालांकि हिंदी फिल्मों ने अपनी विकास यात्रा में विकलांगता के अनेक रूपों पर प्रकाश डाला है। ऊपर वर्णित फिल्मों को देखते हुए दर्शक फिल्म के पात्रों में खो जाता है, हंसता व गुनगुनाता हुआ महसूस करता है। परंतु कभी कभी सामान्य अवस्था में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि सिनेमा में हास्यपूर्ण प्रकट करने के लिए विकलांगों का मजाक उड़ाना कितना उचित है। यह अंतर्द्वंद मेरे मन में हमेशा उठता है, जिसका जवाब मेरे स्वयं के पास नहीं है। खलनायक के रूप में खलनायकों को अक्सर विकलांगों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो विकलांगता को बुराई और डर से जोड़ता है। यह रूढ़िवादी चित्रण विकलांगों को समाज में अलग थलग करता है। विकलांग व्यक्ति समाज से अपने अस्तित्व के लिए तो लड़ता ही है, सिनेमा जगत भी कभी कभी उनकी छवि को धूमिल व उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। यह पुरानी झूठी हानिकारक सोच जो सैकड़ों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में प्रचलित है, जिसने विकलांगता को और अधिक कलंकित किया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सिनेमा ने विकलांग के नकारात्मक पहलू को ही प्रस्तुत किया है, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। विकलांगता अभिशप्तता से वरदान के रूप में भी किया गया है। फिल्म कोई मिल गया, जिसको लगभग सभी लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, में ऋतिक रोशन, जिसका नाम फिल्म में रोहित मेहरा था, जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चा था। ऐसा भाई को समझ नहीं पाता था, उसके दिमाग में छोटे बच्चों की तरह उस समझने की क्षमता उनकी लगभग ख़त्म थी। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर के एलियन के मदद करता है, जो कि एलियन आया था, उसको सब लोग पकड़ना चाहते थे, लेकिन वही बच्चा क्या करता है, उसका वो बचाता है और उसको उसका जहाँ रहता है वहाँ तक छोड़ता है, जिसके कारण वो बच्चा को क्या करता है, जो एलियन रहता है वो
वो सामान्य बच्चों से भी उसको दिमाग तेज कर देता है और वह बच्चा बड़ा होकर के साइंटिस्ट बनता है। फिल्म तारे जमी पर का ईशान अवस्थी डिसलेक्सिया से पीड़ित था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसके बीमारी को नहीं समझ पाते। लेकिन जो फिल्म में जो हीरो था आमिर खान, वह उसकी इस बीमारी को समझता है, वह उसकी मदद करता है और वही बच्चा क्या करता है, जो ड्राइंग बनाता है तो अपने स्कूल में सबसे अच्छा ड्राइंग बनाता है और फर्स्ट आता है। इस फिल्म में भी निर्देशक ने समाज को एक दृष्टिकोण देने में सफल हुआ है, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, चाहे वह विकलांग ही क्यों न हो। एक फिल्म हिचकी है जो महिलाओं के ऊपर बनी गई है, जिसमें नायिका रानी मुखर्जी होती है, जिसका नाम रहता है नैना माथुर, जो कि टोरेट सिंड्रोम से पीड़ित थी। उसमें उसको अनियंत्रित रूप से हिचकियाँ आती रहती है, वह हिचकी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती, वो जहाँ भी जाती है उसकी हंसी होती है। लेकिन वह महिला अपने इन कमजोरियों को हार नहीं मानती, उसी को क्या करती है, अच्छे से वो करती है और जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। फिर यह संघर्ष करते हुए वो अपने आप को साबित करती है और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। यह फिल्म भी विकलांग व्यक्ति के संघर्षों का जीवंत चित्रण है। यह फिल्म विकलांग व्यक्तियों के मानसिक मजबूती व सशक्तिकरण को दर्शाती है, जो सकलांग लोगों को भी प्रेरणा देती है। चर्चित फिल्म ब्लैक में रानी मुखर्जी, जो बहुत ही चर्चित फिल्म है, मिशेल का किरदार निभाया था, जिसमें वह बहरी और अंधी लड़की बनी थी। इसमें भी क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन उसको ट्रेंड करते हैं, अंधी और बहरी लड़की को, और ट्रेंड करते हैं, लेकिन बाद में खुद अल्जाइमर का शिकार हो जाते हैं और रानी मुखर्जी को ही पहचानने से मना कर देते हैं। फिर रानी मुखर्जी उसकी मदद करती है और उसका सहारा बनती है। यहाँ पे ये भी बतलाया गया है कि कोई विकलांग किसी का सहारा बन सकता है। फिल्म श्रीकांत बोला, जो कि एक बायोपिक फिल्म है, इसका नाम भी श्रीकांत ही है। श्रीकांत बोला एक भारतीय उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्रीज का मालिक था और संस्थापक भी था, जो जन्म से दृष्टिबाधित था। इनकी एक खास बात यह है कि सामान्य लोग MIT में पढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन श्रीकांत बोला का सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है आसानी से और MIT कैम्ब्रिज से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। इनके लिए भी विकलांगता अभिशाप साबित नहीं होती। लास्ट कर देते हैं। विकलांग विमर्श केवल विकलांगों का संघर्ष नहीं है, बल्कि मानवतावाद के लिए की स्थापना के लिए संघर्ष है। यह संघर्ष वास्तव में उसके अस्तित्व का संघर्ष है। क्या किसी मनुष्य का कोई अंग नहीं है या कमजोर है या मानसिक रूप से वह व्यक्ति अक्षम है, तो क्या उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या उसकी कोई भावनाएं नहीं है? फिल्म दोस्ती का प्रसिद्ध गीत जो उसकी मनः स्थिति को दर्शाता है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन इन परिस्थितियों से भी उबरकर बहुत से विकलांग व्यक्ति अपने दुख दर्द को अपना साथी बनाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। अगर इरादे मजबूत हो तो और हौसले बुलंद हो तो इंसान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, क्यों ना वह विकलांग व्यक्ति ही क्यों ना हो। धन्यवाद।